अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे अब्बा पहले कुली थे। जब बीमारी से ज़ौफ़ आ गया और मुसाफिरों का भारी सामान उठाने से कासिर हो गए तो बेरोज़गार होकर घर बैठ गए। इस तरह गुजारा कैसे होता? सो वालिदा ने अपने सोने की बालियां दी कि इनको बेचकर किस्तों पर रिक्शा ख़रीद ले। मेरे वालिद साहब ने ऐसा ही किया। बीवी की बालियां फ़रोख्त करके किस्तों पर रिक्शा ले आए जो काफ़ी टूटा फूटा था। अब हर माह किस्त उतारने की फ़िक्र में घुलने लगे। घर का खर्चा करने के बाद इतने पैसे ना बचते कि किस्त अदा कर सकते। दिन के अलावा रात को भी देर तक कभी रेलवे स्टेशन, कभी किसी सिनेमा के आगे जाकर खड़े होते कि देर की सवारियां उठाने से पैसे कुछ ज़्यादा मिल जाते थे। उधर वालिदा ने सिलाई मशीन संभाल ली। जब घर के कामों से वक्त बचता उजरत पर पास पड़ोस की खवातीन के कपड़े सी दिया करती। गर्ज के दोनों मियाँ बीवी मिलकर मुफलिसी के दिनों में ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का लगाने में मसरूफ़ थे। उन दिनों में 5 बरस की थी कि एक रोज़ ये बुरी खबर मिली कि अब्बा के रिक्शे से एक वैन टकरा गई है और वो चकनाचूर हो गया है। सिर्फ रिक्शा ही हादसे को प्यारा नहीं हुआ था, अब्बा भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे। जब उस हादसे की इतला घर पर आई, माँ दीवार से जा लगी। उन्होंने सुहाग चूड़ियाँ दीवार पर मार कर तोड़ दी। बैन करते हुए सफ़ेद चादर में खुद को लपेट लिया। मैं इतनी छोटी और ना समझती कि जब उन्होंने अपना हरा धानी दुपट्टा उतार कर फेंका और सफ़ेद चादर की बुक्कल मारी तो मैं दौड़कर उनका वो दुपट्टा फरस से उठाने लगी, जिसका रंग मुझे बहुत पसंद था। मैं उस दुपट्टे को ओढ़कर बैठ गई और खुश हो गई कि अच्छा हुआ माँ ने ये दुपट्टा फेंक दिया, अब मैं इसको ओढ़ूंगी। नाना जिंदा थे, अब्बा के बाद वही हमारे लिए छत्तर छाया बन गए। 2 साल बाद जो ही उनकी आंखें बंद हुई, सारे ज़माने ने हमसे आंखें फेर लीं। ईद शब-ए-रात पर भी हमारे यहाँ चूल्हा ठंडा और पतीली खाली ही रहती थी। पास पड़ोस से ईद की सौगात तश्तरियों में आ जाती तो हम खुदा का शुक्र अदा करके खा लेते। अब मैं काफ़ी सियानी हो गई थी, घर का काम काज करने लगी थी। तभी अम्मा ने गुजारे का मुस्तकिल ज़रिया अपनी सिलाई मशीन को बनाया। एक पड़ोसन का भाई किसी फैक्ट्री में काम करता था जहाँ दीगर गारमेंट्स के अलावा टोपियाँ भी बनती थीं। उन दिनों ये टोपियाँ हाथ की सिलाई मशीन पर बना करती थीं। पड़ोसन ने भाई से कहकर अम्मा को उनकी सिलाई का ठेका दिलवा दिया। फैक्ट्री से एक आदमी घर पर गठरी दे जाता जिसमें कटाई की हुई बगैर सिली टोपियां होती। अम्मा वो थोक के हिसाब से सीती और सुबह से रात कर देती। मैं स्कूल जाती तो चूल्हा ठंडा और हांडी औंधी पड़ी रहती, लेकिन वो मशीन के हत्थे से हाथ न हटाती क्योंकि मुकर्ररा तादाद में काम वक्त पर मुकम्मल करके देना होता था। 50 टोपियों की सिलाई में उजरत 3 रुपये मिलती थी। यह सस्ता ज़माना था। महीने भर की मुशक्क़त के बाद उजरत में इतनी रकम माँ को मिल जाती कि घर में आटा, घी, दाल, सब्ज़ी, मिट्टी का तेल आ जाता जिससे चूल्हा जलता था। जब माँ सिलाई मशीन की हत्थी को अपने गोरे गोरे खूबसूरत हाथों से घुमाती तो देखने वालों की आंखों में उनके मखरूती उंगलियों वाले नरमो नाजुक हाथ देखकर बिजली सी चमक जाती। सच कहती हूँ कि मेरी माँ बहुत हसीन थी। बेवा होने के बाद भी निकाह सानी की उम्मीद में कई रिश्तेदारों की निगाहें उन पर टिकी थीं, मगर मेरी खातिर, एक बेटी की खातिर उन्होंने ऐसा त्याग लिया कि अपने कुंदन से रूप पर गुर्बत का भूत ही मलकर बैठ गई। काले स्याह नागन जैसे बाल सफ़ेद दुपट्टे में यूं ढक लिए कि फिर आंचल नहीं सिरकाया, यहाँ तक कि उनके बाल ओढ़नी के अंदर ही स्याह से सफ़ेद हो गए। माँ को अपने स्याह सफ़ेद की कब फिक्र थी। उनकी नज़रें तो अब मुझ पर गड़ी थीं। मैं जो अमर बेल की तरह बढ़ती जा रही थी, वो मुझको देख यूं सिमटी जाती थी जैसे ये अमर बेल उनके सारे वजूद पर छा गई हो। आए गए से कहती, बहनों दुआ करो इज्जत से मैं राहीला को अपने घर का कर दूं। पड़ोस ने अफसोस करती कि रशीदा, तुमने अपना सोने जैसा रंगो रूप इस बच्ची के पीछे मिट्टी किया है। दूसरी शादी कर लेती तो आज जवानी में तुम पर यह बुढ़ापा ना आता। खैर, अब क्यों फिक्र करती हो, तुम बेवा सही, तुम्हारे नेक अतवार के कारण ये बच्ची ज़रूर किसी अच्छे घर में ब्याही जाएगी। उन दिनों मेरी उम्र ऐसी थी कि ज़माने की कोई फिक्र न सताती थी। बस उन्हीं ख्वाबों में रहती थी कि कोई सजीला आ जाए, मेरी उसके साथ शादी हो जाए और वो मुझे अपने सजे हुए घोड़े पर बिठा कर ले जाए।
जब छत पर जाती, इधर उधर ताकती, शायद कोई कड़ियल मेरी खातिर घोड़े की बागे थामे किसी तरफ से आया हो, मगर कभी कोई नजर ना आया और मैं रोज ही मायूस होकर छत से अंगनाई में उतर आती, जहां बरामदे की छायों में माँ बैठी रसान से मशीन चला रही होती थी। एक रोज सामने वाले घर से बुलावा आया, उनके बेटे की शादी थी। मैं भी अम्मा के साथ शादी में गई। वहाँ शादी की मुख्तलिफ रस्में हो रही थी। दूल्हे के ऐन सामने एक कोने में मुझे एक चेहरा और भी नजर आया। उसकी बड़ी बड़ी स्याह और चमकदार आंखें थीं। उन दो आंखों को घूरते देखकर मैं तो दिल थाम कर पीछे हट गई थी। क्या खबर थी कि ये दो गहरी स्याह आंखें उम्र भर मेरा पीछा करेंगी। जितनी देर शादी वाले घर में रही, वो आंखें मेरा ताकुब करती रहीं। घर तक भी उन्होंने मेरा पीछा न छोड़ा। दूसरे रोज दरवाजा बजा, अम्मा दर पर गईं। एक साहब हाथ में ट्रे लिए खड़े थे। बोले, अम्मी जान ने साजिद भाई की शादी का खाना भिजवाया है। अम्मा ने कहा, अंदर आ जाओ बेटे। वो बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। अम्मा ने ट्रे देकर मुझसे कहा, खाना निकाल कर इनके बर्तन धोकर दे दो। मैंने खाली बर्तन उनको पकड़ाए तो उन्होंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए मेरी आंखों को जो एक शरीर पैगाम दिया, वो मैंने दिल के कानों से सुन लिया। मैंने भी उस खामोश पैगाम की लाज रखी। अम्मा से नई दुल्हन देखने का बहाना बनाया, शादी वाले घर चली गई। आदमी जतन करे तो कामयाब क्यों ना हो। नई दुल्हन से मैंने 100 जतन करके दोस्ती लगा ली और अब मेरा साजिद भाई के घर आना जाना सहल हो गया। बाद में साजिद की नई नवेली दुल्हन भी इस खेल में हमारी शरीक हो गई। आकिब उनके देवर थे। भाभी ने देवर की खुशनुदी में मेरा साथ दिया। यूं मेरी और आकिब की मोहब्बत के पौधे को पिनपने का मौका मिल गया। भाभी के ताउन से मैं और आकिब उनके घर अक्सर दुनिया वालों से छुपकर बात कर लेते थे। इस तरह एक रोज आकिब ने मुझसे शादी करने का पक्का वादा कर लिया। आकिब एफएससी करने के बाद मजीद तालीम के सिलसिले में बड़े शहर चला गया, जहां उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया और मैं उसके वादों के सहारे अपने जहेज के दुपट्टों पर सितारे टांगती गई। उसने मुझसे खत लिखने का वादा किया था और मैंने इस वादे को भी उसकी भाभी के जरिए खूब निभाया। वो मुझे खतूत अपनी भाभी के जरिए भेजता और मैं भी जवाब लिखकर उसकी भाभी को दे आती थी। वो मुझको कहती थी, राहिला उदास ना रहा कर, बस थोड़े दिन रह गए हैं, आकिब तालीम मुकम्मल कर लेगा तो तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले आएंगे। मैं तो इन तसल्लियों पर ही खुश थी, मगर अम्मा मुझ जैसी नादान ना थी। वो जानती थी मखमल में टाट का पेवंद नहीं लगा करता, लिहाजा उन्होंने एक अच्छे घराने से रिश्ता आते ही मेरी बात पक्की कर दी। अम्मा ने तो मुझसे पूछने की भी जहमत गवारा ना की और मैं बस उनका मुंह ही तकती रह गई। अब रह रह कर मेरा दम घुटता कि जब आकिब आएगा उसको क्या जवाब दूंगी। वो तो मुझसे वादा लेकर गया था कि मेरा इंतज़ार करना। हिम्मत करके माँ से कह ही दिया कि मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। आकिब मेरे साथ शादी का वादा करके गया है। अम्मा मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई कि ये क्या बक रही है। मैं माँ को मजबूर करने लगी कि आकिब के घर जाकर उसकी माँ से बात कर ले। इस उम्र में मैंने अपनी बेइज्जती करानी है क्या बेटा? सारी उम्र फाके करके भी लोगों से अपनी इज्जत करवाई है और अब तेरे रिश्ते की बात उनसे खुद जा कर करूं? आकिब की माँ मुझ गरीब बेवा की लड़की का रिश्ता क्यों लेने लगी? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया ना? वो कितने अमीर कबीर लोग हैं। क्या आकिब के वास्ते उनको लड़कियों की कमी है जो तेरी जैसी को बहू बनाएंगे? तेरे जैसी तो उनकी नौकरानियां हैं। तू एक बेवा की बेटी है। ये पट्टी आखिर किसने तुझको पढ़ाई है? ये ख्वाबो ख्याल छोड़ दे और आकिब के वादों को भुला दे। उनके घर जाने पर मुझे मजबूर ना कर। जानती हूँ मुझको क्या जवाब मिलेगा। कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा मुझसे। माँ ये कहते कहते रूहान सी हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझको उनकी बेबसी पर तरस आया। सोचा कि मेरी माँ ठीक कहती है। आकिब की भाभी मेरी ही हम उम्र थी, इसीलिए इस खेल में हमारी बराबरी नहीं हो सकती थी। अम्मा ने मेरी खातिर जवानी को बेवकी की कब्र में दफन रखा। कोई हर्फ ना आने दिया। मेरी खातिर माँ ने शादी नहीं की। इज्जत से सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करती रही ताकि जब मैं शादी के लायक हो जाऊं लोग मुझे नेक चलन बेवा की बेटी ही कहें, ना कि गलत औरत की लड़की समझें। ये माँ की रियाजत का समर था कि मेरे लिए एक शरीफ और खुशहाल घराने से रिश्ता आ गया था। जब मुझको अपना अंजाम साफ नजर आने लगा, मैंने सोचा माँ के बकौल अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। हर एक औरत की जुबान से यही फिक्रा सुनती थी। खैरियत इसी में जानी कि माँ को परेशान करने की बजाय किस्मत की बाग दौड़ उनके हाथ में थमा दूं, जिन्होंने करोड़ों दुख सह कर मुझे पाला था। आकिब के इंतजार से क्या हासिल, जब तबकाती फर्क इतना वाज़ेह था कि वो मेरा नहीं हो सकता था,
तो फिर मोहब्बत के ऐसे झूठे खेल से खुशी के फूल नहीं, गम के कांटे ही झोली में गिरते। जिन दिनों मेरी मंगनी हुई, आकिब उन्हीं दिनों छुट्टियों पर घर आ गया। उसकी भाभी ने उसको मंगनी का बताया तो उसने कहलवाया कि राहिला मुझसे बेवफाई नहीं करना, मैं माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। मैंने जवाब में कहलवाया, माँ की बेवगी देखकर उनके दुख और बढ़ाने का मुझ में हौसला नहीं है, वो बीमार रहती हैं, मुझे माफ़ कर दो आकिब, तुम्हारे वालिदैन मेरे रिश्ते को मानने वाले नहीं हैं। जब आकिब को ये संदेशा मिला वो गुस्से से दहक उठा। उसने अपनी भाभी से कुछ न कहा, रात को दीवार फलांग कर हमारे घर आ गया। अम्मा दिन भर की थकी हारी मशीन चलाते हुए गहरी नींद सो रही थी। वो सीधा मेरी चारपाई की तरफ आया। खुदा की कुदरत, मेरी आंख खुल गई। उसको सरहाने देखकर दहल कर रह गई। उसने सरगोशी में कहा, चुप रहो, मैं आकिब हूँ, कोई जिन भूत या चोर नहीं हूँ। तुम्हारे संदेशे का जवाब देने आया हूँ। तैयार रहो, तुम्हारे खतूत मेरे पास हैं। तुम किसी से शादी करके तो दिखाओ, मैं देखूंगा कि कैसे कोई तुमको डोली में बिठाकर ले जाता है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें घोड़े पर ब्याह कर ले जाने वाला दूल्हा पसंद है। मैं तुमको भरी बारात से अपने घोड़े पर बिठाकर ना ले उड़ा तो मेरा नाम आकिब नहीं। मैंने उस वक्त जान छुड़ाने को कहा, अच्छा जो मर्जी कर लेना, मगर इस वक्त तुम जाओ। माँ की आंख खुल गई तो शोर मचाकर मोहल्ले को जगा देंगी। आकिब चला गया। अगले रोज कुछ छुपाने की बजाय मैंने सब कुछ अम्मा को बता दिया। वो दुल्हन भाभी के पास गई, उनके कमरे में अकेले में उनसे बात की और खुदा का वास्ता दिया कि मेरी मजबूरी समझो, आकिब को समझाओ या फिर अपने सास ससुर को तुम राजी कर लो कि आकर मेरी राहिला का रिश्ता मांग लें और इज्जत से इसको ब्याह कर ले जाएं कि ये ही उनके बेटे की चाहत है। अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं राहिला की मंगनी तोड़ दूंगी। भाभी ने सास से बात की। वो तो ऐसे आग बगोला हुई कि बहू को भागकर अपने कमरे में छुपना पड़ा। दुल्हन भाभी को अंदाजा हो गया कि ये नामुमकिन है, उसके सास ससुर किसी सूरत मुझको बहू नहीं बनाएंगे। अब वो अपनी नादानी पर पछताई। आकिब को फिर समझाने लगी कि एक बाइज्जत बेवा की इज्जत को नीलाम मत करो, उसका क्या कसूर है, जबकि तुम्हारे वालिदैन को ही राहिला कबूल नहीं है। अगर भगा कर ले जाने में अपने ख़ानदान और एक गरीब बेवा की इज्जत अफजाई समझते हो तो ले जाओ भगा कर, फिर देखी जाएगी। गर्ज दुल्हन भाभी ने इस कदर समझाया कि बात आकिब की समझ में आ गई, क्योंकि इस मामले में दुल्हन भाभी खुद भी लपेट में आ रही थी। उनके कहने पर आकिब अपने इरादे से बाज रहा। वालिदैन से बगावत का भी उसमें हौसला नहीं था। बस यही कहता था कि राहिला को चाहिए 5 साल मेरा इंतज़ार कर ले, तब मैं तालीम मुकम्मल कर लूँगा, खुद मुख्तार हो जाऊँगा, तो उसके बाद वालिदैन की भी नहीं सुनूँगा और राहिला से शादी कर लूँगा। लेकिन ये बात रोज़े रोशन की तरह आया थी कि इतनी मुद्दत का इंतज़ार मेरी माँ के लिए सुहाने रू था। फिर क्या ज़मानत थी कि उसके बाद भी हालात हमारे मुवाफिक रहते। आकिब दिल गिरफ्ता कॉलेज लौट गया। वो मेरे सारे खतूत अपनी भाभी को दे गया कि ये राहिला को दे देना, अपने हाथों से जला देगी। भाभी ने खतूत मुझे दे दिए और मैंने अपने हाथों से जलते चूल्हे पर रख दिए। इस तरह एक बेवा की इज्जत सरेआम रुसवा हो जाने से बच गई। फिर मैं माँ की दुआओं के साए तले रुखसत होकर अपने घर आ गई। नबील मेरे शोहर का नाम था। वालिदैन के अकलौते थे। 2 बड़ी बहनें थीं जो शादीशुदा थीं, बहुत अमीर घरों में ब्याही गई थीं। नबील के वालिदैन भी खाते पीते लोग थे, मगर बहुत ही शाइस्ता, पढ़े लिखे और शफीक थे। किसी किस्मत वाली लड़की को ही ऐसा ससुराल मिला होगा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। नंदे मुझे बहुत चाहती थीं। जब आती एक से एक बढ़कर कीमती तोहफा लेकर आती। मुझे अपने शोहर के घर से इज्जत, प्यार, ऐश, आराम, गर्ज सब कुछ मिला। फिर बच्चे भी हो गए। मैं अपनी ज़िंदगी में खो गई। मेरी वालिदा ने घर फरोख्त कर दिया। नबील उनको भी अपने घर ले आए। वो हमारे साथ रहने लगी क्योंकि अब वो मज़ीद मेहनत नहीं कर सकती थी। आकिब तालीम मुकम्मल करने के बाद अमेरिका चला गया था। उसने वहाँ ही शादी कर ली थी। अब्बा का मकान बिका। फिर मैं उस मोहल्ले में कभी नहीं गई। नहीं मालूम आकिब और उसके घर वालों के क्या अहवाल रहे। भाभी से भी कोई राब्ता नहीं रखा। मैंने अपनी बेवा माँ की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दिया था। उनकी खुशी की खातिर मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था, जिसके इवज़ अल्लाह ताला ने मुझे अपने ससुराल में हर खुशी से नवाजा। और फिर मैंने अपनी शादी के बाद आकिब की मोहब्बत को लड़कपन की भूल समझकर भुला दिया।